दिन बीत गए, जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। इसलिए लकड़ी के मकानों को बचाए हुए रखिए, आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। इसलिए वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त को संभाल कर रखिए निहाल बाबू, वक्त ही तो कोयले को कोहिनूर बना देता है। आप इस समय कोहिनूर हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप बच्चों के लिए विशेष प्रोग्राम है का? हाँ जी भैया। आप यहाँ की रसोइया हैं? हाँ। हाँ? हाँ। समय से आपको पेमेंट मिल जाता है प्रधान की तरफ से? प्रधान थोड़ी देते हैं भैया, सरकार तक प्रधान देते हैं। अच्छा, सरकार देती है? खाता में आते तो प्रधान मास्टर से क्या मतलब? अच्छा, समय से मिल जाता है आपको? नहीं, समय से ना मिला, 2 महीने 3 महीने के बाद मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए कि ये भोजन आप जब बनाती हैं तो इसमें तो जो है मिड डे मील में तो ग्राम प्रधान का भी हिस्सेदारी रहती है, तो पूरा राशन दे देते हैं? राशन भैया पूरा आता है। अच्छा, कमी नहीं होती है? नहीं नहीं, सामान कोई खाना में कोई कमी नहीं होती भैया। अच्छा, इन बच्चों को अपने बेटे की तरह आप लोग खिलाती हैं? और क्या भैया। अरे वाह, ये देखिए यहाँ पर जो है आज व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है। वे पढ़ने के लिए दूसरे विद्यालय में जाएंगे, उन बच्चों का स्वागत करने के लिए और भोजन कराने के लिए आज मास्टर साहब लोगों ने अपने पॉकेट मनी से जो है इसको बनवाने का प्रयास किया है कि बच्चे कम से कम भोजन करें, खुशी खुशी जाए, उनकी एक यादगार बने, उनके अंदर जो है शिक्षा की एक अलग जगह। एक का कहल चाहती हैं आप? शिक्षा विषय में पूर्व प्रधान रह हैं। पेंशन टेंशन मेरा नारा रहा, लो पेंशन नो टेंशन। हमने तो जो किया है उस पर कोई न गया है न जाएगा। और हमारी सोच भी रहती है कि गंगा गोदावरी की सानी न बेचना, झेलम के बलिदान की कहानी न बेचना। मुद्दत के बाद सारे लोग एक हुए हैं, स्वार्थ के लिए समाज का पानी न बेचना। तो गांव का पानी नहीं बेचता हूं, गांव के पानी के लिए जान लगा देता हूं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारी मौजूदगी जौनपुर जनपद के केराकत तहसील अंतर्गत डोभी ब्लॉक के अंतर्गत हथौड़ा प्राथमिक विद्यालय पर है। यहाँ के अध्यापकों द्वारा एक नेक पहल आई है। देखिए बच्चे कितना उत्साहित हैं। ये देखिए माला भी पहनाया गया है इनको, और पेन भी दी गई है, बुक भी दिया गया है, झोला भी दिया गया है। छोटे बच्चे जो है इस चीज़ को पाकर बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इन बच्चों के अंदर जो है एक जिज्ञासा जगाई जा रही है, एक उत्साह पैदा किया जा रहा है कि शिक्षा के प्रति इनका आकर्षण बढ़े और ये बच्चे जो है निश्चित रूप से पढ़े लिखे। क्या नाम तुम्हारा? गांधी। गांधी। किस क्लास में पढ़ती हो आप? 2 में। अरे वाह, ठीक है चाहिए। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? दिया जा रहा है 4 में थे, 5 में गए हैं। अच्छा, 4 में कितना पाए हो? 632। मतलब प्रथम आए हो? कि हमारे अच्छा। डोभी ब्लॉक आप कौन है? और मुखिया सेकंड। बीओ सर के द्वारा कक्षा 5 के बच्चों को सम्मानित किया जाए। आपका बेटा जो है प्रथम पाया है। नाती आप नाती? हाँ, बड़ा खुश हो? हाँ खुश है। पढ़ाई बढ़िया होती है? हाँ हाँ, पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया होती है? हाँ, बहुत अच्छी पढ़ाई। अच्छा, किताब उताब सब मिल जाती है? सब कुछ मिला, सब कुछ मिला ला। अच्छा, आप लोग कैसे आए यहाँ पर? वादे हैं ठोया। पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं आप लोग के बच्चे पढ़ते हैं? हाँ सर, पढ़ते हैं। पढ़ाई बढ़िया होती है? हाँ सर, होती है। हाँ, पढ़ते हैं सब लोग। पढ़ाई बढ़िया होती है। आपका बच्चा जो है कौन स्थान प्राप्त किया है? 700 में 632। स्कॉलरशिप मिलती है? जी सर। जी सर। ये क्या है? है ये क्या है? मेडल। मेडल है। मेडल पाए हो? तब तो और पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। नहीं करोगे? क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। 3 में डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। पापा क्या करते हैं? डॉक्टर है। डॉक्टर है वो भी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर प्राथमिक विद्यालयों पर, सरकारी स्कूलों में जो दशा हो गई है, अगर स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था अगर की जाए तो निश्चित रूप से जो है गरीब के क्षेत्र में जो है जो गरीबी, जो यहाँ पर कमजोर वर्ग है, उस कमजोर वर्ग के हीरे जो है निकल के हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। इस सर नवारंभ उत्सव जो आप लोग करवा रहे हैं सर, पहली बार हो रहा है क्या? हाँ, ये पहली बार हो रहा है नवोत्सव आरंभ। हाँ, जहाँ पे हमारा कोलोकेटेड आंगनबाड़ी सेंटर है, वहाँ पे 3 से जो 5 साल के बच्चे हैं उन बच्चों का नामांकन बाल वाटिका में कराने के लिए नए बच्चों का नामांकन करा के नवारंभ उत्सव कार्यक्रम कराया जा रहा है। एक पोस्टर और देखें सर, लिखा है विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक, अभिभावक अध्यापक बैठक लिखा गया है। तो ये भी जो है शुरुआत हो गई है क्या कि ये पीटीएम होगा क्या? ये तो हर महीने बैठक होती है सर, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं, हर महीने की प्रथम बुधवार को बैठक होती है हमारे यहाँ। सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जबकि जो है प्राथमिक विद्यालय के जितने भी शिक्षक हैं वो बहुत ही योग्य हैं, योग्य होने के बाद भी इनके यहाँ जो है छात्रों की संख्या कम होती जा रही है? नहीं, देखिए इसका मुख्य कारण जो है हमारे अभिभावक को जो हम चीज़ें कर रहे हैं, जो
चीज़ें उसका ब्रांडिंग हम नहीं कर पा रहे हैं। पिछले सत्र से हमारा जो है पिछले सत्र में हमारा नामांकन बढ़ा था। यहाँ पूरे डोभी में 1500 नामांकन बढ़ गए थे मेरे यहाँ। तो यहाँ पर बढ़ा था? हाँ, पूरे ब्लॉक की जो है नामांकन बढ़ा था। पूरे ब्लॉक का नामांकन बढ़ा था जी। जैसे जो है हम चूँकि बहुत चीज़ें हम कर रहे हैं स्कूलों में, लेकिन उसके प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं। अभिभावक को हम जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे हम बेहतर एजुकेशन दे रहे हैं, तब तक नामांकन नहीं बढ़ेगा। इसका प्रचार प्रसार होगा तो निश्चित रूप से नामांकन बढ़ेगा। सर अभिभावक जो है, अभिभावकों का कॉन्फिडेंस कैसे टूट गया? पहले तो जो है विद्यालय इतना ज़्यादा नहीं थे, प्राइवेट विद्यालय, पहले जो है सरकारी विद्यालय पर ही लोग डिपेंड हुआ करते थे, और उसी सरकारी विद्यालय से निकल के लोग SDM हुए हैं, DM हुए हैं, मास्टर हुए हैं। हमें लगता है कि जितने भी आपके टीचर्स हैं उसमें जो है कम से कम 70% टीचर ऐसे हैं जो कि सरकारी विद्यालय से पढ़ के आए हुए होंगे। तो ऐसा स्थिति क्यों पैदा हो गई सर बीच में? स्थिति खराब हुई थी, लेकिन अब इधर पिछले 8-9 वर्षों में बेसिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, इस कारण जो है कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हुए थे। लेकिन पिछले 8-9 वर्षों में विद्यालय कायाकल्प हुआ है और बेहतर एजुकेशन बच्चों को मिल रही है। नामांकन भी हमारा बढ़ा है। आप जो है आम गार्जियन को उन गरीब परिवार में जहाँ पर शिक्षा की लोग जो है टिमटिमाती हुई बुझती चली जा रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अभिभावकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन करें। हम उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि हम बेहतर एजुकेशन देंगे। यहाँ पे सारी फैसिलिटी है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। वो भ्रमित ना हो, प्राइवेट स्कूलों में वो व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पे बच्चों को खेल के माध्यम से और जो भी बहुत मूलभूत सुविधाएँ, वो सारी सुविधाएँ हैं। NCERT की बुक है, बच्चों के लिए मिड डे मील की व्यवस्था है, DBT के माध्यम से 1200 रुपये भाव खाते में भेजते हैं। मतलब हर व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। तो अभिभावक से मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूल में नामांकन कराएं। और एक प्रधान है, इनको मैं दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। केवल गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील अंतर्गत चिरौना कला एक ऐसा ब्लॉक है, चिरौना कला से एक ऐसा ग्राम है जो कि इस तरह का प्रधान वहाँ पर है, जो कि बच्चों को जो है हमेशा उत्साहित करता रहता है, प्रोत्साहित करता रहता है। दोस्तों, साथी TV 24 पर जो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ के अध्यापक जो है उस प्रधान का सहयोग नहीं करते हैं। ये तो बड़ी मुझे खुशी मिली कि यहाँ के अध्यापक भी सहयोग कर रहे हैं, प्रधान भी सहयोग कर रहे हैं। मैं यहाँ के डोभी क्षेत्र के सारे जागरूक जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने शिक्षा की अलग जगाना के लिए आपको जागना पड़ेगा। न तो इसमें दोष जो है यहाँ के टीचर का है, न तो इसमें दोष यहाँ के ग्राम प्रधान का है। अगर किसी का दोष है तो जिसका बच्चा जो अभिभावक है उसका दोष है। आप अपने विद्यालय के तमाम ऐसे पोर्टल बनाए गए हैं जिसमें आप जो है बता सकते हैं। अगर अपने बच्चों को जो है शिक्षा की लोग जलानी होगी तो आपको भी मॉनिटरिंग करनी होगी। सर जी, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, सर कितना की जनसंख्या है आपकी? हमारे यहाँ जनसंख्या तो करीब 2,500-3 हज़ार की हो। एक मांग यहाँ पर हुई है आपके ब्लॉक प्रमुख द्वारा, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है, दोनों लोग मिलकर करवा देंगे, इंटरलॉकिंग करवा दिया जाएगा। सर आखिर क्या कारण था कि जो है इसके पहले लोग बता रहे हैं, यहाँ पर बातचीत के दौरान जो है तमाम लोग बता रहे थे कि यहाँ पर जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही थी और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या कम थी, अब जाके शिक्षा बढ़ी है। ऐसा क्यों हुआ? क्या जो है यहाँ पर टीचरों की संख्या कम थी क्या? नहीं, टीचरों की संख्या कुछ कम भी थी और वैसे टीचर भी नहीं थे, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। काफ़ी सारी महिलाएं टीचर थी तो थोड़ा बातचीत करने में लोगों को दिक्कत होती थी, इसलिए। बाकी आपका एजुकेशन कितना है? मैं तो ग्रेजुएट हूँ। सर शिक्षा को इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? हमारे दादा प्रधान कहते हैं सर कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ से दीवारी बनवा दोगे, गेट लगवा दोगे तो वोट थोड़ा नहीं मिलेगा, किसी दरवाजे पर लगा देंगे चक्रोट तो जो है वोट। हमारे दादाजी भी वाइस प्रिंसिपल आदर्श इंटर कॉलेज के रेहारी के रहे हैं, पिताजी भी हमारे टीचर रहे हैं, हमारे भाई साहब भी इसी डोभी में टीचर हैं और हमारे परिवार में कम से कम इस समय 23 टीचर हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि शिक्षा अगर हम देंगे नहीं तो हम शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे बाद में कोई शिक्षक बनेगा, और शिक्षा से ही शिक्षक है ना। सर आगे भी चुनाव लड़ेंगे? देखेंगे, भगवान चाहेंगे जो करें। गाँव को क्या देना चाहते हैं? जो गांव की मांग होगी जरूर करेंगे। यहाँ पर बड़ा संघर्ष करना पड़ा होगा आपको। हाँ, चूँकि संघर्ष तो रहता है, लेकिन फिर भी हम लोगों का दायित्व यही है कि भाई इसीलिए हम लोग नियुक्त हुए हैं कि जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा दे पाएँ, उनके भविष्य को बेहतर कर पाएँ। साथ ही ये भी रहता है कि हम लोग यहीं से पढ़े हैं, प्राथमिक शिक्षा की बुनियाद से हम लोग निकले हुए हैं, तो एक चैलेंज भी रहता है और एक मन में अभिमान भी रहता है कि हम लोग यहीं के विद्यार्थी हैं और इसको चमका कर ही रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात एक और चीज़ है ना, ये जो है गार्जियन जो आपके यहाँ जुटे हुए थे, जितने गार्जियन थे उन लोगों से मेरी बात हुई, बड़ी उम्मीदें जगा दिए हैं आप।
खरा रहेंगे आप ना? बिल्कुल सर, ये उम्मीदें खरी उतर जाएंगे। उसमें करना क्या हम लोगों को, हमारा दायित्व वही है, पढ़ाना है। हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने संसाधनों से भरपूर हैं, सरकार ने सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को मौजूद भी करा दी है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट के सारे संसाधन हमारे पास मौजूद हैं। रह गई हमारे पास इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि हम लोग तस्वीर बदल देंगे। आप देखिएगा अगले साल जब आएंगे तो। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मैं वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य यही था कि प्राथमिक विद्यालय को सुधारिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।